जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जब संसार में बसंत आता है तो फसल खिल जाती है। जब संसार में वसंत आता है तो फसल खिल जाती है, और जब जीवन में संत आता है तो नेक्स्ट नस्ल खिल जाती है। आने वाली नस्ल, आने वाली पीढ़ी, अगर माँ बाप भक्त होंगे तो कुछ गुण जरूर बच्चों में जाएंगे, और माँ बाप पीने वाले होंगे तो बच्चे भी किसी न कहीं लुढ़के पड़े मिलेंगे आपको। तो माँ बाप का भक्त होना लाजमी है, जरूरी है। नस्ल खिल जाती है साहब आने वाली, इसलिए ध्यान रखें, आगे बढ़ें सोच समझ के। ध्रुव जी को भक्ति मिली, ध्रुव जी को इसी लोक में सबसे बड़ा राज्य मिला, और इस लोक के बाद भगवान ने अपना विष्णु लोक खाली कर दिया कि अब ये ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा। मेरा ध्रुव यहां आके राज्य करेगा, यहां राज्य करेगा। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। ध्रुव जी के ही वंश में, क्योंकि प्रसंग बहुत है, समय का अभाव है, ध्रुव जी के ही वंश में पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ। पृथु भगवान जिन्होंने इस पृथ्वी का दोहन किया। पृथु भगवान ने इस पृथ्वी से कहा था, पृथ्वी मैं तेरा वध कर दूंगा। तब पृथ्वी देवी प्रकट हुई, कहा मां आप राजन आप ऐसा मत करिए, क्योंकि पृथ्वी मां ने सारे रत्न अपने उसको बाहर नहीं दे रही थी, तो अकाल हो गया। तो सब राजा ने कहा रत्न दो, अन्न फल इत्यादि इन सबको दो, तो मना कर दिया। पर क्यों? तो जब उन्होंने कहा कि हम तुम्हें देखेंगे, हम तुम्हारा वध कर देंगे पृथु भगवान ने, तब देवी ने कहा हे महाराज, जब भी कोई राजा अधर्म करता है तो मैं अपने रत्नों को अपने अंदर छिपा लेती हूं। ये जब कलयुग में बताते हैं ना भुखमरी होगी, ये होगा वो होगा, क्यों होगा? क्योंकि राजा अधर्मी होंगे। राजा अधर्मी होने से प्रजा अधर्मी होगी, और प्रजा अधर्मी हुई तो विनाश होगा, वहां विनाश होगा। फिर बोले जब राजा अधर्मी होता है तो मैं सारे रत्नों को निगल लेती हूं, अंदर छुपा लेती हूं। और जब राजा धर्मात्मा होता है, यज्ञ करता है, तप करता है, व्रत करता है, प्रजा भी नियम व्रत करती है, तो मैं अपने सारे रत्नों को बाहर दे देती हूं। अन्न का होना, फल का होना, तृण का होना, ये सब मां पृथ्वी हमको देती है। जल का, अभी जल का अभाव है। एक कंट्री के विषय में मैं सुन रहा था, अप्रैल के बाद वहां जल नहीं होगा उस सिटी में। कहां से होगा? बहती हुई नदियों में केमिकल मिला दोगे तो क्या होगा? अरे कम से कम जल जीवन है, उस जल को तो बचाओ। बहुत से लोग पता क्या सोचते हैं, हम तो 50-100 साल रहेंगे, उसके बाद मरे तो मरने दो। ये कोई जिंदगी है? हमारे पूर्वज अगर ये सोच लेते तो हम लोग आज जिंदा रहते क्या? मेरी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं, नेक्स्ट पीढ़ी को भी मैं वो दे के जा सकूं जो मेरे पूर्वजों ने मुझे दिया है। वो सच्चा मानव, वो अच्छा मानव है। आज जमुना दिल्ली में आके मर गई है। यहां तो जमुना का जल आ ही नहीं रहा, वहां तो नालों का जल आ रहा है, जिसे हम जमुना कहते हैं। कहने को ये हिंदू राष्ट्र है, काय का राष्ट्र है हिंदू राष्ट्र, जहां जमुना को नहीं बचाया जा सकता। एक कंट्री में अभी भी एक सिटी में कह दिया अप्रैल के बाद जल नहीं होगा। 2-3 लीटर जल देते बस। वो दिन दूर नहीं जब इंडिया में भी यही हाल होगा, भारत में। अभी भी कह रहा हूं, जागरूक हो जाओ, बचा लो, नदियों को बचा लो।
और आप सब भी जल मत बहाया करो व्यर्थ का। ये जो वो लड़ामनी जो बना रखी है आप लगे भैंस पोयों की तरह उसमें पड़े रहते हो, ये बंद करो। ये हंसने की बात नहीं है, ये बड़े बड़े घरों में बनती है, वो होटलों में, 5 स्टार होटलों में देखें आपने। क्या होता है वो, क्या बोलते हैं उसको, है अरे नहीं, वो तो एक अलग, वो तो हाथियों के लिए है, वो घरों में भी बनाते हो। टप टप, हाँ टप, उसमें पानी भरो, 10 आदमी नहाले, उसमें एक अकेला नहाता है। क्यों भाई इतना व्यर्थ बर्बाद कर रहा है? ये वापस नहीं आने वाला है। आप इसको अभी हंसी में टाल सकते हैं, मेरा कहने का स्टाइल शायद ऐसा है, लेकिन आप सच मानिए, एक एक बूंद उस प्यासे से पूछिए, जिसको प्यास लग रही हो, तड़प रहा हो, गला सूख रहा हो, और पानी की एक बूंद उसे न मिले, और पानी न मिलने की वजह से वो मर जाए, जरा उससे पूछिए एक बूंद पानी की कीमत क्या होती है, वो बताएगा आपको। मैं सच बताऊं आपको, आज तक नहीं बताया, मैं बहुत कम पानी यूज करता हूं नहाने में भी, इस चक्कर में कि मेरी जितना मैं बचा लूंगा उतना मेरी नेक्स्ट पीढ़ी को मिल जाएगा, किसी और के बट में आ जाएगा। बहुत से लोग करते ना वो सेविंग, खोल के नल और यूं नल में पानी बह रहा है। मैं कभी ऐसे नहीं करता, मैं वो मग होता है ना उसमें भर लेता हूं सारा, उससे करता हूं, एक मग में पूरी सेविंग क्लीन। मुझे रोज करना पड़, रोज तो नहीं पर हाँ जिन जिन दिनों में मैं करता हूं, एक मग में सिर्फ, इसलिए नहीं, मैं भी चाहूं यूज कर सकता हूं। हम सबको जल बचाना चाहिए, हम सबको आध्यात्मिक नदियों में, इनमें पॉलिथीन नहीं फेंकनी चाहिए। अब आप कह रहे हैं ये कौन सी कथा हो रही है? ये जीवन की कथा हो रही है भाई साहब। जल बचेगा, जमुना बचेगी तो हमारा धर्म भी बचा रहेगा साहब। बहुत से लोग कहेंगे ऐसे टाइम पास करते, ऐसे टाइम पास नहीं करता हूं मैं। आपकी थिंकिंग ऐसी हो सकती है, और मेरी सोच यह है कि अगर मेरे बोलने से 4 लोग भी जमुना में पॉलिथीन डालना बंद कर देंगे तो मेरा ये आज का दिन कथा करना सफल हो जाएगा। कौन कौन प्रॉमिस करता है कि आज के बाद हम जमुना, गंगा, धार्मिक नदियों में कोई गंद नहीं डालेंगे, पॉलिथीन नहीं डालेंगे? एक बार जोर से बोलिए। धन्यवाद। ऐसे चेला होने चाहिए, सही माने ऐसे श्रोता होने चाहिए, जो व्यासपीठ से कहा जाए वो तुरंत एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो आज के बाद जितना कम से कम जल यूज हो सके उतना ही कम जल यूज आप करें, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को कुछ मिल सके, ये निवेदन। जब धर्मात्मा राजा होते हैं, जब लोग धर्म करते हैं तो पृथ्वी प्रसन्न होती है। यज्ञ करने से पृथ्वी मां प्रसन्न होती है और इस संसार को नाना प्रकार के रत्न प्रदान करती है। और आप धर्मात्मा राजा हैं, पृथ्वी मां ने कहा, इसलिए मैं अपने सारे रत्न आपको और आपकी प्रजा को दूंगी, आप मेरा बद मत कीजिए। तो यह प्रारंभ हुआ ऐसा। प्रियव्रत जी के वंश, पृथु भगवान के वंश में एक राजा हुए प्राचीन वैरवी, और वो जब यज्ञ करते थे तो वो यज्ञ में पशुओं की बलि देते थे। हमारे यहां भी कई रिवाज ऐसी हैं, कई लोग आते हैं, हमारे यहां तो नहीं, मतलब हमारे समाज में कई रीति ऐसी हैं, रिवाज जहां पशुओं की बलि दी जाती है, जीवों की बलि दी जाती है। हमारे जजमान नेपाल से आए हैं, मुख्य जजमान। मैं जब नेपाल गया तो वहां पशुपति नाथ के यहां मंदिर में मैं दर्शन करने गया था। और वहां भी क्या होता है? हैं? क्या पकड़ाया जाता है? वहां भी बलि चढ़ाते हैं, राइट ना? लेकिन वहां पर मैंने एक और दृश्य देखा, जिनको बलि नहीं चढ़ानी होती है वो उस जीव को वहीं छोड़ के चले जाते हैं। जिनको नहीं चढ़ानी होती, जिन्होंने मांगा होता है पर वो चढ़ाते नहीं है, वो उसको वहीं छोड़ देते हैं और वो उसका जो भी खर्चा वगैरह होता है शायद वो वहां मंदिर में देते हैं। हमारे यहां हमारे विद्वान लोग ऐसा एक बात और बताते हैं कि जब आपने मन्नत मांगी हो कि हम बलि चढ़ाएंगे तो श्रीफल होता है,
उस पे उस जीव की आकृति बनाओ और श्रीफल को तोड़ दो, वो बलि मान ली जाती है। एक हमारे यहां आता है काशी फल, जिसे कई जगह सीताफल कहते हैं। है? क्या? हाँ, जो बड़ा सा होता है, गोलना सा। अरे जो कहते हो समझ गए ना? को जरूरी है मैं उसकी पूरी व्याख्या करूं? और मैंने कौन सा इतना, मैं इतना भी लंबा किसान नहीं रहा जो उसके एक एक का नाम गिनवा दूं आपको। मैं इतना भी किसान का बेटा जरूर हूं। सच तो यह है कि पापा ने ज्यादा खेती तो करी ना ही। क्यों माता जी? निश्चित तौर पे हमारे दादाजी बहुत बड़े किसान थे। बड़े मतलब बहुत ज्यादा खेती कर नहीं, किसान थे। बाबूजी ने भी खेती की थी और संयोग से मैंने भी कई दिन खेत में पानी लगाया। माताजी गवाह बैठी है, बरसी में पानी देने जाता था और किसी में नहीं देता था। बरसी में पानी देना आसान रहता है, वो छोटी छोटी होती है, तो उसमें पता चल जाता था कि कहां तक पहुंच गया और कहां तक नहीं पहुंचा। एक दिन चक्कर हो गया, वो बड़ा लफड़ा पड़ गया। एक दिन भरा फूट गो, बड़ा समझ गए, जाओगे पानी बहता है। अब हमें जितनी मट्टी डालें वो मट्टी बह जाए, जितनी मट्टी डालें उतनी मट्टी बह जाए। उस पानी को रोकना मुश्किल पड़ गया। कई बार तो मन किया यहाँ लेट ही जाए, यहीं बैठ जा। बड़ा मुश्किल हो गया था उस दिन। उस दिन के बाद पानी देने में श्रद्धा कम हो गई, बोले हम नहीं जाएंगे, भरा बंद ही नहीं होता हमसे। तो ऐसा हो गया एक दो बार। गेहूं काटे हमने, गेहूं दरांत लेके वो सवेरे सवेरे जाना और गेहूं काटे हमने सच्ची में। तो हम लोग, मैं कम से कम कुछ टाइप का किसान रहा हूं। 2-4 दिन काम किया है हमने बचपन में, वो भी। अब तो कहां, दरांत दे दो तो बाबा पसीना नाम तो ही आ जाए। किसानी सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम। एक क्वेश्चन मैं आपसे करूं, आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? कोई कहेगा डॉक्टर, कोई कहेगा इंजीनियर, कोई कहेगा एडवोकेट, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। क्या कोई ये कहेगा कि मैं अपने बेटे को किसान बनाना चाहता हूं? कहेगा? और अगर किसान ना हो, क्या तुम्हारा डॉक्टर जिंदा रहेगा? तुम्हारा एडवोकेट जिंदा रहेगा? बोलो, जिंदा रहेगा? इसके बावजूद भी हम किसान नहीं बनाना चाहते। डॉक्टर हड़ताल करते हैं, एडवोकेट हड़ताल करते हैं, इंजीनियर हड़ताल करते हैं, नेता लोग भी हड़ताल कर लेते हैं। इन सब की परवाह है, लेकिन किसान की कोई परवाह करता है? मुझे ये ठीक नहीं लगता कि किसान का कर्ज माफ कर दिया जाए, क्योंकि इससे तो बेईमानी शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है अगर किसान के ऊपर आपको कोई अच्छा काम करना है तो डीजल उनके लिए इतने सस्ते रेट पे जाना चाहिए जिससे किसान को खेती करने में कोई मुश्किल ना हो। डीजल सबको कम कॉस्ट में दे, किसान को सबसे कम कॉस्ट में। अगर डीजल 60 है तो किसान को 20 से 25 रुपए में आप दो। जो किसान के लिए डीजल जाएगा उसको कोई सब्सिडी कोई गवर्नमेंट नहीं लेगी। ये करे तो इससे हर किसान को सुविधा मिलेगी। आप कर्ज माफ करके तो किसानों के अंदर बेईमानी पैदा कर रहे हैं और ये देश का भला नहीं हो सकता है। सब्सिडी देनी है तो डीजल में दो, जिससे वो फसल कर सकें, बढ़ा सकें, उनके खर्चे कम हो। ऐसा काम आपको कर। हमारा कृष्णा भी तो किसान था। गाय चराने का काम किसान का ही है, गौ पालन का काम किसान का ही है। वो गौ पालक था, गोपाल भी किसान था। तो हमें सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या इन लोगों की इज्जत नहीं, सबसे ज्यादा इज्जत हमें किसान की करनी चाहिए, जिसकी वजह से हम सब जिंदा हैं। हम सब जिंदा हैं। तो प्रणाम है उन अधिक मेहनत करने वाले हमारे किसान भाई बहनों को, नमन है उनको। तो वो काशी फल, उस पे भी आकार बनाकर उसकी बलि चढ़ाई जा सकती है, ऐसा मानते हैं। तो बलि नहीं देनी चाहिए।
एक दिन देवर्षि नारद बड़े दुखी हुए, बोले तुम रोज बलि चढ़ाते हो, देखो आकाश में क्या हो रहा है। तो आकाश में भयंकर पशु बड़ी मोटी मोटी आंखें करके राजा को बड़ी क्रोध से देख रहे थे। वो राजा डर गया, बोले महाराज ये क्या है? बोले सब तेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं, तू मरेगा तो ये तेरा सब भक्षण करेंगे। बोले महाराज ये तो मुझसे बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या करूं, अब मैं इससे बचूं कैसे? तब देवर्षि नारद कहते हैं बचा जा सकता है, एक तो आगे से पशु बलि मत चढ़ाओ। सच यह है कि हम सब कहीं ना कहीं भटके हुए लोग हैं। तो आप ध्यान से सुने, ये जो कथा है थोड़ी ज्ञानप्रद है। कम से कम वृंदावन की भूमि पे तो मैंने ये कथा कभी नहीं कही है। तो आप थोड़े अब ऐसे बैठ जाओ। हाँ, घर से तो कह के आया ना कथा सुनने जा रहे हैं, लुढ़क क्यों रहे? लुढ़को नहीं, ऐसे बैठो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। ध्यान से सुने। पुरंजन उपाख्यान। पुरंजन अपने मित्र अविज्ञात के साथ भ्रमण कर रहे थे। तो एक दिन पुरंजन ने अविज्ञात से कहा, अपने मित्र से, कि मैं कुछ दिन के लिए घूमना चाहता हूं, भ्रमण करना चाहता हूं, तुम यहीं बैठो, मैं अकेला घूमना चाहता हूं। मित्र ने कहा तुम कहां जाओगे? बोले मेरा मन है थोड़ा भ्रमण करके आऊं, तुम यहीं बैठो। तो अविज्ञात मित्र ने कहा जल्दी आ जाना, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। बोले ठीक है। वो निकल पड़ा। भ्रमण करने के लिए पुरंजन निकल पड़ा और अनेकों गांवों में, अनेकों जंगलों में, अनेकों शहरों में होता हुआ वो भ्रमण करता हुआ निकलता चला गया। हजारों लाखों गांव शहरों में निकला, लेकिन उसका मन कहीं नहीं लगा। एक दिन वो एक ऐसी नगरी में गया जिस नगरी के 9 द्वार थे, और उस 9 द्वार वाली नगरी का जो रक्षक था वो 5 फन वाला सर्प था। उसके 10 सैनिक देखभाल करते थे, और उस नगरी का एक सेनापति था। तो उस पुरंजन ने उस नगरी में प्रवेश जैसे ही किया, जैसे ही उस नगरी में उसने प्रवेश किया, तो वहां एक दृश्य देखता है, एक बहुत सुंदर स्त्री वहां मौजूद है। उस स्त्री को देखकर वो पुरंजन मोहित हो गया, और जैसे ही मोहित हुआ तो उसने पूछा देवी तुम्हारा नाम क्या है? बोले नाम तो हमको नहीं पता, हमारा नाम हमें नहीं पता। बोले तुम्हारी शादी हो गई? बोले नहीं, अभी तो शादी नहीं हुई। बोले तो क्या तुम मेरे से शादी करोगी? करोगी? बोले कर लेंगे। आप शादीशुदा नहीं हो? बोले नहीं। तो पुरंजन ने उसका स्वरूप देखकर उससे शादी कर ली, और शादी करने के बाद उससे पूछा नाम तो पता ही नहीं, तो बोले हमारा नाम पुरंजन और तुम्हारा नाम पुरंजनी। अब दोनों साथ रहने लगे, और पुरंजन टोटली पुरंजनी के बस में है। पुरंजन रोवे तो ये रोवे, पुरंजनी रोवे तो ये रोवे, पुरंजनी हंसे तो ये हंसे, पुरंजनी नाचे तो ये नाचे, पुरंजनी गावे तो ये गावे। टोटली पुरंजन पुरंजनी के बस में हो गया, टोटली। एक दिन जरा नामक भयंकर कन्या ने इस नगरी के ऊपर आक्रमण किया। 365 काले दूत थे, 365 गोरे दूत थे, एक उनका सेनापति था। उनको लेकर उस जरा कन्या ने आक्रमण किया। सबसे पहले तो उस 5 फन वाले रक्षक को मारा, और उसके वध होने के बाद में वो पुरंजन भी मारा गया। पुरंजन मरते समय यह सोच रहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा। मैं तो मर जाऊंगा,
लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा? तो उसका पूरा जो ध्यान था वो अपनी स्त्री में था। अंतमति सुगति, अंत में मरने वाले की जैसी मति होती है, अगले जन्म में उसकी वैसी गति होती है। तो पुरंजन मरा तो अगले जन्म में वो स्त्री बना, और अगले जन्म में नेक्स्ट बर्थ जब उसका हुआ तो स्त्री का हुआ। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका विवाह एक मलध्वज नामक राजा के साथ में हुआ। और मलयध्वज जो राजा था किसी युद्ध में मारा गया, और उसके सब को लेकर ये पुरंजन जो अब स्त्री बन गया है वो सती होने के लिए चिता पे बैठा। अब यहां तक की स्थिति तो ठीक है। अब जब अवज्ञात नामक मित्र ने ये देखा कि मेरा मित्र भ्रमण करने के लिए गया है और अभी तक वापस नहीं आया, चलो मैं ही उसे ढूंढने चल पड़ता हूं, तो वो अपने मित्र को ढूंढने के लिए निकला। और अपने मित्र को ढूंढने के लिए निकला, हर जगह पर गया, उस जगह पर भी पहुंचा जहां वो अपने आप को उस चिता में जला रहा था। तो उससे कहा, अरे अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे सुनो सुनो, तुम मेरी तरफ देखो, तुम कर क्या रहे हो? तुम मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा मित्र हूं। तो उस स्त्री ने कहा, जरा सोच समझ के बोलो, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, मेरा पति युद्ध में मारा गया, मैं अपने पति के सब को लेकर सती हो रही हूं, मैं पतिव्रता हूं, और तुम कह रहे हो कि तुम मेरे मित्र हो, तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम मेरे मित्र कैसे हो सकते हो? मैं पतिव्रता स्त्री हूं। अरे बोले, सुनो सुनो सुनो, तुम गलत मत सोचो, देखो सुनो, मैं ही तुम्हारा मित्र हूं, और अभी का नहीं, जन्म जन्मांतर का मित्र हूं। तुम ही मुझसे कहने के लिए निकले थे ना कि मैं भ्रमण करके आता हूं, और तुम भ्रमण करने में ऐसे भ्रमण करने लग गए, ऐसे भ्रमित हो गए कि मुझे ही भूल गए। तुम देखो मैं कौन हूं, मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम मेरे मित्र हो। पूरी घटना बताई तो उसे याद आने लगी, तो वो वहीं उस सब को छोड़कर निकल पड़ा और हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो गया। अभी जो अपने पति के सब को लेकर रो रहा था, सती हो रहा था, अब वो हमेशा अपने मित्र के साथ चला गया और हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे, ये पूरी कथा आपने सुना दी, हमारे तो पल्ले कुछ पड़ा नहीं है, पड़ेगा भी नहीं, व्याख्यान तो अब होगा, अब आएगी समझ में। ये पुरंजन कौन है? हम और आप ही तो पुरंजन है, ये जीव ही पुरंजन है। अविज्ञात नामक मित्र कौन है? अविज्ञात नामक मित्र ही मेरा परमात्मा है। जीव परमात्मा से कहता है, आप यहां पर ठहरो, हम कुछ भ्रमण करके आते हैं। लाखों गांव, लाखों शहर घूमता हुआ, मतलब लाखों योनियों में भ्रमण करता हुआ, लाखों योनियों में भ्रमण करता हुआ जब ये जीव इस 9 द्वार वाली नगरी में गया, अर्थात मानव योनि में गया, ये 9 द्वारों वाली नगरी है। जब जीव इसमें गया, इसमें प्रविष्ट हुआ, तो बड़ा प्रसन्न हुआ इसको देख के। मच्छर बन के आनंद नहीं आया, चींटी बन के आनंद नहीं आया, हाथी बन के आनंद नहीं आया, घोड़ा बन के आनंद, सब योनियों में घूम के आया है, उसमें आनंद नहीं आया। लेकिन जब मानव योनि में गया, 9 द्वारों वाली इस नगरी में जब गया, तो सबसे पहले इसने सुंदर स्त्री कौन देखी? बोले बुद्धि। उस बुद्धि को देखा, प्रभावित हो गया। अब ये वही करता है जो बुद्धि कहती है। हाँ जी कि ना जी? जवाब दीजिए जी, क्या करते हो? बोले जिधर बुद्धि चलती है उधर ही हम चलते हैं, राइट। अब इस नगर के 10 सैनिक कौन है? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, ये सारे सर्वेंट है हमारे शरीर के, हमारी आत्मा के। क्या करते रहते हैं? आज मन कर रहा है कुछ खाने का, रसना लपलपा रही है, आज तो कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, आहा ले आओ भल्ले, भल्ले ले आओ भल्ले। कहां से लाओगे? बोले अच्छी सी दुकान से लाना भल्ले, खा ले बेटा खा ले। मन कह रहा है, सेनापति मन है, ये कर्मेंद्रिय, ये रसना, ये सब सैनिक है। मन कर रहा है कुछ खाने का, खा ले, रसना खुश हो गई। मन कर रहा है कुछ सुन ले, तो लगा लिया कान में, और पता नहीं क्या क्या सुना। जो भी तुम्हें पसंद आता हो वो सुनते होगे। आज मन कर रहा है कुछ बोल दे किसी को,
कोई श्लोक बोलता है, कोई महाश्लोक बोलता है, जो मन पे आता है वही बोल डालते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोल दे, सुन ले, देख ले। मन कर रहा है किसी को छू लें, है ना? जब मां अपने बेटे को छूती है तो कैसा लगता है? हा हा, गले लगा लेती है। हाँ मेरा बेटा, छूने का मन कर रहा है, छू लिया। हाँ जी कि ना जी? तो वो हमारे इंद्रियों ने क्या किया? जो सेनापति ने कहा। और जैसे ही सेनापति गायब, वो अदृश्य हो जाए तो इंद्रियां विचलित हो जाती हैं। पंच फन वाला वो सर्प क्या है? बोले पंच प्राण है। रात दिन सोता नहीं है, रात दिन जग के रक्षा करता है। आप जब सो जाते हो, लंबे लंबे खर्राटे भरते हो, क्या आपकी सांस रुक जाती है? बोलिए। जब आप सो जाते हो, कई कई तो महाराज लंबा ही सोते हैं, 12 बजे सोएंगे और 12 बजे ही उठेंगे, के तो 2 बजे उठे और कह के सोते हैं जगाना मत, जिसने जगाया उसकी खैर नहीं। लेकिन इतना सोने के बावजूद भी क्या सांस रुकना बंद होता है? वही पंच प्राण है जो हमारे सोने के बाद भी जगता रहता। जरा, क्रूप, कन्या, ये कौन है? ये ही है बुढ़ापा। क्या है? बुढ़ापा। ये जो बुढ़ापा है ना, इसको कोई वर्ण नहीं करना चाहता। चाहता है? आप कब जन्म हुआ, आपको डेट ऑफ बर्थ याद है? आपकी शादी कब हुई, डेट ऑफ मैरिज आपको याद है? आपके बेटे कब हुए, वो भी आपको डेट ऑफ सब याद है? आप कॉलेज कब पास किए, वो सब डेट याद है? आप ये वो कहाँ कहाँ क्या क्या किया, सब की डेट याद है। लेकिन आप बुढ़े कब हुए, डेट मालूम है क्या? चुपके से बुढ़ापा घुस गया, हमें पता ही नहीं चला। 55 साल तक तो कहते रहे अभी तुम्हें जवान हूं, पाम लटक गए कबर में, फिर भी कह रहा जवान हूं, चल हट। और अगले ही दिन गोविंद आए, नमो नमो, अरे ले 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 ले, तू तो कह रहा था जवान है, तू लुढ़क गया। बुढ़ापा कब आया पता ही नहीं चला, धीरे धीरे भगवान लटका दिया हमको। ये जरा अवस्था सैनिकों के साथ आक्रमण करती है। 365 काले, 365 गोरे कौन है? ये दिन और रात है। दिन रात, कभी रात निकल जाती, कभी दिन निकल जाता है। एक कभी कबीर का दुआ है, याद है क्या? है? रात गमाई सोए के, दिवस गमायो खा, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए कबीरा, कौड़ी बदले जा। रात गमाई सोई, दिवस गमायो, हीरा जन्म अनमोल था, मटिया मैट होता। रात और दिन के चक्कर में कब जिंदगी निकल गई पता नहीं। और मैं तो कभी कभी जब अपनी जिंदगी देखता हूं, मुझे लगता है इतनी उम्र हो कैसे गई। कल परसों तो कथा कहना शुरू किया था और 21 साल निकल गए कथा कहते कहते। 22वां रनिंग है। कल ही परसों तो शुरू किया था, 17.5 साल के थे और लो जी 21 साल 22वां रनिंग हो गया। रात दिन इन सैनिकों ने आक्रमण किया और पता नहीं चलने दिया और हो गया गोविंदाय। इसलिए वो पुरंजन हम हैं और नवद्वार की नगरी ये शरीर है। इस शरीर के मोह में आकर कोई भी इस नगरी को छोड़ना नहीं चाहता। चाहते हो क्या? ना इस शरीर को छोड़ना चाहते हैं, ना हम बुजुर्ग होना चाहते हैं, ना 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 शरीर को नहीं छोड़ना चाहते और न बुजुर्ग होना चाहते हैं। पर ये दोनों ही हमारे हाथ में नहीं। जाना तो पड़ेगा, आज नहीं तो अभिज्ञात नामक मित्र। कभी हम दुखी हो जाते हैं इस जीवन में, कब कोई हमारा अपना चला जाए तो हम सर पटक पटक के रोते हैं। कोई हमारे घर में आ जाए तो ढोल बजवाते हैं। कोई हमें गाली दे दे तो हम बदला लेने की कोशिश करते हैं।
और कोई फूलों की माला पहना दे तो उसके गीत गाते हैं। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये जिसके हाथ में है उसी को नमन करो, उसी को प्रणाम करो, उसी को प्यार करो, उसी को श्रद्धा से मानो और उसी के हो जाओ। जब उसके हो जाओगे तो रोना नहीं पड़ेगा, पछताना नहीं पड़ेगा। ये वृंदावन प्रेम का खजाना है, वृंदावन की भूमि प्रेम का खजाना है। यहां से जो ठाकुर से सच्चा प्रेम करता है उसे हीरे मोती नहीं बल्कि ठाकुर के प्यार रूपी पूरा अमृत का कलश मिलता है, पूरा अमृत का कलश। तो ये पुरंजन की कथा और भी सुंदर सुंदर कथाएं इस प्रसंग में भागवत में आती हैं। एक से एक अद्भुत प्रियव्रत उपाख्यान प्रियव्रतो भागवत आत्मराम कथो मुनि ग्रहर्मति मूलम करम बंध पराभव। प्रियव्रत जी के वंश में ऋषभदेव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। प्रियव्रत जी खुद विवाह नहीं करना चाहते थे। स्वयं भागवती राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, जब वो विवाह ही नहीं करना चाहते थे, वो तो स्वयं भागवत थे, तो कर्म बंधन में क्यों बंधे? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बाल गोपाल ध्यान से सुने सभी, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। बच्चों को एक बात ध्यान रखनी चाहिए, अपने माता पिता की आज्ञा को भगवान की आज्ञा मानकर उसका पालन करना चाहिए। आप नहीं जानते आपकी छोटी सी जिंदगी में आपका भला किसमें है, आपके माँ बाप जानते हैं कि आपका भला किसमें है। तो जिसको आपके माँ बाप चाहते हैं भला है उसी में, तो आपको उसी बात को आज्ञा का पालन करके हमको स्वीकार करना चाहिए कि हमारे माँ बाप हमसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं कि मेरा भला किसमें होगा और मेरा बुरा किसमें होगा। कई बच्चे जिद करके अपनी जिंदगी के कुछ बड़े डिसीजन खुद लेते हैं और जिंदगी भर दुख पाते हैं। भावनाओं में बहकर कभी डिसीजन नहीं लेने चाहिए। यहीं पर बड़ों का अनुभव काम आता है। जिन्होंने पूरी दुनिया देखी है वो जानते हैं तुम्हारा भला किसमें है। जो भावनाओं में बहकर डिसीजन लेते हैं, भावनाएं अधिकांश दुख का कारण बनती हैं, अधिकांश दुख का कारण बनती हैं। आपके माँ बाप आपका बुरा नहीं कर सकते, इस संसार में सब कोई आपका बुरा कर सकते हैं, लेकिन आपके माँ बाप बुरा। हाँ, अभी मेरे को हिमाचल में मैंने जिस बच्ची की बात बताई, उसने कहा कि हम अपने बाप पे भी भरोसा कैसे करें। हाँ, निश्चित तौर पर कुछ ऐसा महापाप हो रहे हैं, पर फिर भी सब तो ऐसे नहीं। आज भी 99% प्लस कुछ और पॉइंट लगा लीजिए, मां बाप बच्चों का भला ही चाहते हैं, आज भी भला चाहते हैं। इसलिए हम सबको बच्चों को कम से कम बड़ों का, हाँ, अगर आपके माँ बाप भक्ति करने से रोकें तो वहां पर आप अगेंस्ट हो जाइए। आपको अच्छा काम करने से रोकें तो वहां अगेंस्ट हो जाइए, लेकिन वो बुरा काम करने से आपको रोके, या मूवी मत जाओ माँ बाप कहते हैं, फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाओ झूठ बोल के, मेरी एक्स्ट्रा क्लास है, तेरा भला हो एक्स्ट्रा क्लास। कौन सी एक्स्ट्रा क्लास कराई रही, कौन सी एक्स्ट्रा क्लास है भाई? जो माँ बाप से झूठ बोल के जा रहे हो, इसका मतलब तुम अपने विनाश के रास्ते पर निकल पड़े हो। कभी भी कोई भी कर्म ऐसा मत करो जिसकी वजह से तुम्हें अपने मां बाप से, अपने बड़ों से झूठ बोलना पड़े। जब भी कोशिश हो अच्छा सच बोलो, अच्छा करो, जिससे तुम्हें कभी झूठ बोलने की जरूरत ही ना पड़े। कोई भी काम ऐसा मत करो जिससे तुम अपने मां बाप को सच न बता सको। अपने मां बाप से सच बोलो। प्रियव्रत जी खुद नहीं चाहते थे उनका विवाह हो, लेकिन महाराज मनु ने कहा पुत्र विवाह कर लो, मेरे पिता ने कहा है सृष्टि का सृजन करना है। तो अपने पिता की आज्ञा को मानकर श्री प्रियव्रत जी महाराज ने विवाह किया और उन्हीं के वंश में ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले ऋषभदेव भगवान की जय। जोर से बोलना पड़ेगा।
और जोर से बोलो जरा एक बार। उन्हीं के वंश में ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। ऋषभदेव भगवान ने ही जैन धर्म आगे बढ़ाया। वो इतना बड़े राजा सम्राट, लेकिन जब पुत्र सुपुत्र हुए और पुत्र इस लायक हो गए तो उन्होंने राज्य का परित्याग कर दिया। एक स्थिति समझ लें बड़े ध्यान से, जब जीवन में हमारे बच्चे सामर्थ्यवान हो जाएं, जब हमारे बच्चे सुयोग्य होकर घर को चलाने के लायक हो जाएं, उस समय माँ बाप को सिर्फ अपने परोपकार के, अपने आत्म कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी, कई लोगों को मैं बताता हूं, हमारी जिम्मेदारी कब तक है? जब तक आपके बच्चों की शादी न हो जाए वहां तक की जिम्मेदारी आपकी है। मेरी बेटी को बेटा नहीं हो रहा है, मेरी बहू को बेटा नहीं हो रहा है, मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, वो उनकी है। आपकी जिम्मेदारी तब कंप्लीट हो जाती है जब आप अपने बच्चों की शादी कर देते हैं। आगे उनके भाग्य पे छोड़ दीजिए, फिर आप अपने परलोक की कमाई कीजिए। ऋषभदेव भगवान ने ग्रह का परित्याग किया। जिस समय ग्रह का परित्याग किया, आप यकीन मानिए उन्होंने तन पे एक भी वस्त्र धारण नहीं किया। एक सम्राट निर्वस्त्र होकर महल से निकल गया। कितने गजब का त्याग है। आज भी आप देखेंगे जैन मुनियों को, वो अपने अंग पर एक भी लंगोट नहीं रखते हैं। आज भी नहीं रखते हैं, एक भी लंगोट नहीं रखते हैं। आज भी जैन मुनि इसका पूरा ध्यान रखते हैं कि वहां कोई भी तन पर एक भी वस्त्र धारण नहीं करते, एक भी वस्त्र नहीं। इसको त्याग सिर्फ पीछे, नाम के पीछे त्यागी लिख लेने से कोई त्यागी नहीं होता है। हेलो मिस्टर, लिसन टू मी। त्यागी लिखने से कोई त्यागी नहीं होता है। अगर आपने त्यागी लिखा है तो पूर्णतः आप त्याग का पालन करें। तथा कथित कुछ लोगों ने हमारे धर्म के ऊपर अजब क्या कितना बोले, इतना ही समझिए। वैसे अच्छा ये होगा कि आप त्यागी न लिखें, उसके बावजूद भी त्याग करें। घर में रहकर भी सुखों की कामना जो न करता हो वही त्यागी है। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आपके घरों में खूब पूरे संसाधन है, सारे साधन है पूरे, इसके बावजूद भी जैसी बहू बेटे आपको रोटी दे दे, बड़े प्रेम से खा लो और आशीर्वाद दे दो, खुश रहो। चाहे बहू लेट दे, जल्दी दे, खा लो। तुम्हारा ध्यान रसना को प्रसन्न करने में ना हो, बस एक ही ध्यान हो, भगवान का भजन करना है। एक मिनट भी छूट न जाए, भजन करना है। अब इस बात पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए कि रोटी गर्म है कि ठंडी है। बुढ़ापे में तो रोटी ठंडी ही मिलेगी, गर्म मिल जाए तो तेरा भाग्य। वैसे एक और बात बताऊं, भगवान से प्रार्थना करो कि रोटी ठंडी ही मिले, लेकिन जैसी मिले तेरे को भोग लगा कर मैं उसे पाऊं। ठंडी भी मिले तो तुझे भोग लगा कर पाऊं। घर में भी रहकर अगर आप त्याग करते हैं तो आप त्यागी हैं। जैसे वस्त्र मिल जाए पहन लो, जैसा भोजन मिल जाए पालो, और जैसी स्थिति मिल जाए उसमें रह लो। और सिर्फ एक चीज मत छोड़ो, वो है भगवान के नाम का स्मरण। वो नहीं छूटना चाहिए। अगर वो छूट गया तो तुम दुखी हो, तुम कंगाल हो। और अगर वो नहीं छूटा तो तुम सुखी हो, तुम धनवान हो, तुम महान हो। तुम्हें कोई धनवान बनने से नहीं रोक सकता। वो चीज नहीं छूटनी चाहिए। भरत जी महाराज इतने बड़े सम्राट होकर एक लंगोटी भी तन पे नहीं, और निकल गए। मुंह में पत्थर रख लिया। जानते हो क्यों? कि कोई, जैसे गांव से निकलते हैं तो बच्चे धूल उड़ाते हैं, गांव से निकलते लोग कंकड़ फेंकते हैं। लोग कहते पागल है, क्योंकि दुनिया तो वस्त्र वाली है ना, दुनिया तो वस्त्र वाली है। और वस्त्र वाली दुनिया में कोई निर्वस्त्र होकर निकल जाए तो दुनिया पागल नहीं कहेगी उसे? कहेगी कि नहीं? अरे पागल है, धूल फेंको, कोई पत्थर फेंको। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मुंह में पत्थर रखा हुआ है कि मेरे मुंह से कुछ न निकल जाए इनके लिए। और जाकर एक बांस के जंगल में बैठ गए और वहां हरि के नाम का स्मरण करने लगे।
स्वयं एक दिन उस बांस के जंगल में आग लगी और उसी में अपने आप को, अपनी लीलाओं को पूरा कर लेते हैं। बोले ऋषभदेव भगवान की जय। भरत जी महाराज का चरित्र, जिनके 3 जन्मों का वर्णन भागवत में आता है। ऋषभदेव भगवान के पुत्र हैं भरत जी, जिनके 3 जन्मों का वर्णन आता है। जो लोग कहते हैं हमारा पिछला जन्म पता नहीं, अगला जन्म पता नहीं, हम नहीं मानते। होता है, ये जन्म नहीं सुधरा, इस जन्म में अच्छे काम नहीं किए तो अगला जन्म फिर होगा। ध्यान से सुनना, अगर इस जन्म में तुमने अच्छे कर्म नहीं किए तो फिर से अगला जन्म होगा। मानव जीवन खाने, कमाने, सोने और संतान के लिए नहीं मिला है। मानव जीवन हरि की प्राप्ति के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। और जिसने मानव जीवन का सदुपयोग किया है, सही माने में उसी को हरि मिला है, उसी को गोविंद मिला है। बातों से नहीं होगा, बातों से नहीं, कर्म करना पड़ेगा। और जो मैं ये सोचूं, अगर यहां कथा में सब आए वो सब साधु हो जाएं तो ये तो नामुमकिन है, नामुमकिन है। पर क्या एक भी साधु नहीं होगा? ये सोचना भी गलत है। यहां कथा सबके लिए नहीं हो रही है, सुनने तो सब आए हैं पर सबके लिए नहीं है। तो ये उस एक भक्त के लिए है जो यहां की कथा सुनकर जिसका साधु अंदर से जगेगा और वो प्रेमी होके निकल पड़ेगा, जो अपने उद्देश्य की तरफ निकल पड़ेगा। ये उसके लिए कथा है। अब वो जन कौन हो? मे बी आप, मे बी मैं, मे बी कोई और। भरत जी महाराज वो भी राज सत्ता छोड़कर एक बार वन में चले गए। और जब वन में चले गए, झोपड़ी सरोवर के किनारे डाली और भजन कर रहे हैं। एक दिन एक अघटित घटना घटी। एक मृगी जल पीने के लिए उस सरोवर पे पहुंची। वो गर्भवती थी, उसका समय पूरा हो चुका था। उस मृगी ने कहीं से सिंह के दहाड़ने की आवाज सुनी, और जैसे ही सिंह के दहाड़ने की आवाज सुनी तो डर के मारे उस बच्चे का जन्म हो गया। लेकिन मृगी का भय समाप्त नहीं हुआ। वो मृगी अपने आप को बचाने के लिए सरोवर में कूद गई। और जब मृगी सरोवर में कूदी, मृगी जब सरोवर में कूदी तो अधिक देर तैर न सकी, और न तैरने की वजह से वो पानी में डूब गई। और जब वो डूब गई, उसकी मृत्यु हो गई। भरत जी महाराज ये पूरा दृश्य देख रहे हैं। अब क्या होगा? चिंतन इस बात का है, चिंता इस बात की है कि इस मृग के बच्चे को कौन पालेगा। तो भरत जी महाराज उस मृग के बच्चे को ले आए। लाना गलत नहीं है, मृग के बच्चे को लाना गलत नहीं है, लेकिन उस मृग के बच्चे में मोह पाल लेना गलत है। उसे ऐसे पाल रहे हैं जैसे अपने बच्चों को पालते हैं। संसार में आप बच्चों को अगर भगवान की कृपा प्रसाद समझकर उनका पालन करें, ये मेरे नहीं गोविंद के हैं, अगर ये सोच के उनका पालन करें तो ये भी भक्ति है। ये मेरे नहीं है। लेकिन अगर उल्टा सोचे, नहीं 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 ये तो मेरे ही हैं, मैं इनका बाप हूं, मैं इनकी माँ हूं, ये मेरे मैं इनके दादा हूं, ऐसे सोचोगे तो ये फिर तो संसार का ही कर्म है, फिर भक्ति का ही की। ये मेरे नहीं है, ये सोचना है। ये भाव कब ऐसे थोड़ी शुरू हो जाएगा। ये भाव जब उस तत्व तक गुरु कृपा से पहुंचेंगे तब ये भाव अंदर से आएगा, बनावटी नहीं, अंदर से आएगा। पर हां, थोड़ा बनावटी शुरू तो करो, कहना तो शुरू करो बनावटी। झुठमुठ खेले सचमुच होई, सचमुच खेले बिरला कोई। अरे झूठे खेलते खेलते सच होता है कि नहीं? और सचमुच खेलने वाला तो बिरलों में से कोई एक आध होता है। पर झूठा खेल शुरू तो करो, कहना तो शुरू करो मेरा नहीं गोविंद का है। जब रोज ये कहोगे मेरा नहीं गोविंद का, मेरा नहीं गोविंद का है, एक दिन सच्चे दिल से तुम्हारे निकलेगा मेरा नहीं गोविंद का।
उस दिन भक्ति काम करेगी। तो माय डियर लिसनर्स, उस मृग के बच्चे को लाना गलत नहीं है, लेकिन उसमें मोह पाल लेना। खुद नहीं खाएंगे उसे खिलाएंगे, खुद जल नहीं पिएंगे उसे पिलाएंगे। अब आए थे तो भगवान का भजन करने के लिए कर रहे थे, आए थे राम राम करने के लिए कर रहे हैं मृग मृग मृग। माया जीव की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। मरता वो है जो माया में बंधा होता है, मुक्त वो होता है जिसकी जीवन की डोर ईश्वर के चरणों से लगी होती है, वो मुक्त होता है। मरते तो वो हैं जो माया में हैं, कुएं में। जैसे कुएं का मेंढक होता है, उसके लिए वही दुनिया है, वैसे हम लोगों के वो मी एंड माई फैमिली एंड माई रिलेटिव्स, दिस इज माई लाइफ। बट इट्स नॉट ट्रू। दिस इज नॉट ओनली योर लाइफ, you have a lot of thinking. आपकी फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली मेंबर, नॉट योर फादर, नॉट योर ग्रैंडफादर, ओनली गॉड। आपकी फैमिली का हेड अगर कोई है तो परमात्मा श्री कृष्ण है। वसुधैव कुटुंबकम, हम सब उसकी औलाद हैं। और जिस दिन ये बात दिल पे हावी हो जाए, उस दिन वृंदावन में वास करने का आनंद ही कुछ और होता है। फिर बोलना नहीं पड़ता कि बोलना पड़ेगा, पापियों के मुंह से नहीं निकलता है। क्या साबित करना चाहते हो? तुम पापी नहीं हो। एवरीवन आ सिनर, सब पापी है। क्या बात है। भगवान करे हम सब के पाप यहीं समाप्त हो जाएं और ठाकुर शुद्ध पवित्र करके हमें अपने चरणों में स्वीकार करें। मृग का बच्चा मृग के समूह को देखकर उनके साथ चला गया। मोहब्बत इतनी प्रगाढ़ थी भरत जी महाराज की, उस मृग के बच्चे में इतना मोह होता कि मृग के जाने के बाद प्राण निकल गए। और देखिए अंतमति सुगति, मरने के बाद वो भरत जी मृग बने। गए थे भजन करने, राम का भजन किसका हो गया अंत में? मृग का। और अगला जन्म किसका हो गया? लेकिन भजन का प्रभाव क्या था कि उन्हें ये याद था कि मेरे से कहां मिस्टेक हुई है। मृग योनि में भी उन्हें याद था कि मैं गलती कहां करके आया हूं। तो अब की बार कहा, प्रभु अब की बार मोए पार उतार, अब की बार क्षमा कर दो, अगली बार ये गलती नहीं होगी। मृग योनि से भी मुक्ति मिली और नेक्स्ट बर्थ उनका हुआ ब्राह्मण कुल में, जहां उनका नाम फिर से भरत रखा गया, जिनको हम लोग जड़ भरत कहते हैं। अब देखो, मोर ज्ञानी है, बहुत बड़े ज्ञानी है, लेकिन ज्ञान का परिचय किसी को नहीं कराते। ये प्रचारित होना भी एक तरीके से खतरा है, खतरे की घंटी है। प्रचारित होना बहुत बड़ा खतरा है। आप भजन नहीं कर सकते चैन से। आजकल के श्रोता जितने भी आते हैं ना, पता कैसे आते हैं? जब हम फ्री हों तब महाराज हमको मिले, जब महाराज फ्री हों तब हम ना मिले। अभी एक जन आए, महाराज से मिलना है। बोले महाराज तो इस समय विश्राम में है। अरे उनको कहो भाई विश्राम में रहने की क्या जरूरत है, हमको जल्दी जाना भी है, गाड़ी नीचे खड़ी है, मिलना है तो मिले, नहीं तो हम जाए भाई। तो जा भाई, प्रणाम भाई। मुझे ये नहीं पता कि तुझे मुझसे मिलना है कि मुझे तुझसे मिलना है। जरूरत किसकी है? मेरी जरूरत आप सिर्फ कथा तक है। यहां कथा सुनो, सुधरो, हरि से प्यार करो। इसके बाद मेरी जरूरत आप वहां नहीं है कि वहां भी आके भीड़ इकट्ठी करें आप। हां, अगर आपको कुछ जानना है तो यू मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंग टू मी। आई डोंट वांट टू मैनेज माई टाइम अकॉर्डिंग टू यू। आई डोंट वांट। हाँ, फिर भी मैं थोड़ा सा करता हूं। अच्छा, यह चलो मिल लिया, चलो, लेकिन इसमें आप मुझे बुरा बना दें,
कि महाराज हमसे नहीं मिले। अरे भाई तू आया कब? मैं अभी यहाँ 6 बजे कथा कर रहा हूं, ऊपर से कोई कहे महाराज को बुलाओ हमसे मिलने, ये कोई पॉसिबल है? तो अधिक प्रचारित होना बदनामी को भी दावत देता है, क्योंकि सब आपसे मिलना चाहते हैं, जिनसे आप नहीं मिलोगे वो बदनामी करेंगे। और कई तो कहते हैं महाराज कई हजार रुपए लेके मिलते हैं। हाँ, तेरा भला करे। हाँ। अगर हम पैसे लेके मिलते तो आप बहुत पैसे वाले बन जाते, तुम्हारी सु बहुत बड़े पैसे वाले बन जाते। और अभी भी हम ऐसे ही पक्कड़ ही हैं, भजन ही कर रहे हैं, कथा ही सुना रहे हैं आपको। जो मिलने आते हैं वो ऐसे खाली हाथ मिल के चले जाते हैं। तो डेली रूटीन। और स्कूल वाले कहते फीस नहीं भरी, बच्चों के स्कूल वाले कहते फीस भरो। अरे भाई तुमको क्या बताएं, जब जजमान दक्षिणा देंगे तो फीस भरेंगे। जजमान दे तब न भरे, राधे राधे बोलना पड़ेगा। मजाक नहीं कर रहे, 3 महीने की फीस बाकी है, 3 महीने की। कल हमको बताया, मैंने कहा चलो भाई देखेंगे, किसी जजमान से कहेंगे और क्या, तब भरेंगे। और दुनिया समझती हम पैसे वाले। हाँ, हमसे बड़ा धनवान कोई नहीं है, तुम्हारी कसम, बहुत बड़े धनवान है हम। इतना नाम का खजाना है, राधे राधे बुलवा के चकाचक इकट्ठा कर रखा है। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। अब बताइए हमारे खजाने में कहां कमी है क्या? कोई कमी नहीं है ना? यही खजाना हम सबका बढ़ना चाहिए। बच्चे तो अपने आप पढ़ लिख के आगे बन जाएंगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बात है, जय हो, प्रणाम, विराज। हमारे मध्य मेरे बड़े प्रिय हमारे डॉक्टर संजय सलील जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं, बड़ा स्नेह मानते हैं। एक बार राधे राधे बोलकर सभी स्वागत करें। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। अनुमति हो तो प्रसंग पूरा करूं। जड़ भरत जी महाराज, जिन्होंने अपने ज्ञान को छुपाए रखा, बताया नहीं, छुपाए रखा, लेकिन एक बार बोले वो, रहुगण के सामने जब गए तो बोले। क्यों? क्योंकि रहुगण रोज जाता है सत्संग में। ध्यान से सुनेंगे, ये पूरी कथा आपके लायक, 2 मिनट की। रहुगण जाता है सत्संग में, इसके बावजूद भी उसमें यह संस्कार नहीं है कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। लोग कहते हैं आजकल धर्म में साधु संतों की वजह से श्रद्धा कम हो रही है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है श्रोताओं की वजह से भी श्रद्धा कम हो रही है। पूछे कैसे? लंबी लंबी कथाएं सुनते खूब। कई तो कहते हैं महाराज जब तक आपकी कथा ना सुन ले दिल को तसल्ली नहीं मिलती। और उसके बावजूद भी आप अपने बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, अगर आपको ये नहीं आता तो महाराज की तो बदनामी है ही, तुम्हारी तो बदनामी है ही, साथ में सत्संग का भी प्रभाव कोई महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। लोग कहेंगे इतनी कथा सुनने के बाद भी तो बोलता तो ऐसे है, क्या फायदा फिर ऐसी कथा? इससे तो बढ़िया कि सुनता ही नहीं, हम तो जाते ही नहीं इसलिए। क्या करें? अगर जीवन में कथा सुनते हो तो सबसे बड़ी बात, जीवन में बदलाव लाओ। सत्संग में जाते हो तो संस्कार तुम में जरूर होना चाहिए। अगर सत्संग में गए हो उसके बावजूद भी तुम किसी के अगर चोरी करते हो, इसके बावजूद भी तुम किसी के यहां किसी का माल रख लेते हो, इसके बावजूद भी तुम झूठ बोलते हो, इसके बाद भी तुम क्रोध करते हो, तो लोगों की श्रद्धा सत्संग से कम हो जाएगी, बस तुम्हारी वजह से। कि ये व्यक्ति सत्संग जाता है तब भी नहीं सुधरा, तो फिर हम जाके क्या करेंगे? हाँ या ना? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। नहीं,
जो पूछा है सिर्फ उसका जवाब दो। तो सत्संग में जाने के बाद मुझे भी अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। तो जब मेरे जीवन में थोड़ा बहुत बदलाव आएगा तो निश्चित तौर पर मेरे आसपास के लोगों पे वो सत्संग का प्रभाव पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा। तो आपकी बाणी मीठी हो जाए, आपकी नजरें झुक जाएं, आपके कर्म सुंदर हो जाएं, आपका स्मरण बढ़ जाए, भजन बढ़ जाए, तो निश्चित तौर पर सत्संग, आपका सत्संग जो आपने किया है उसका प्रभाव आपके पड़ोसियों पे होने लग जाएगा। है? अब आप सत्संग सुनने के बाद, कथा सुनने के बाद भी थोड़ा जोर जोर से चीखें। कभी कभी हमको भी गुस्सा आता है, आता है ना? आता है कि नहीं? आता है। लेकिन कब आता है? जब अति होती है या कथा में बाधा होती है। गुस्सा राम जी को भी आया जब अनीति हुई, गुस्सा कृष्ण को भी आया जब अनीति हुई। लेकिन अनीति ना हो उसके बावजूद भी आपका गुस्सा आए तो ये आपके साथ अनीति है, फिर खुद के साथ अनीति है। अनीति नहीं होनी चाहिए, जितना हो सके सहनशील। तो जानते थे ये सत्संग में जा रहा है फिर भी ये नहीं, ऐसे बोल रहा है ठीक नहीं, तो रघुगण को उपदेश दिया फिर जड़ भरत जी महाराज ने, और ऐसा उपदेश दिया कि उसके बाद सही माने में रघुगण सत्संगी हुआ, उसके बाद सत्संगी हुआ। बहुत सुंदर उपदेश वहां पर दिया। इसके बाद में अनेक भागवत के सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। क्या बज गए? समय दौड़ चला है। भक्त श्रोमणी प्रहलाद जी महाराज, प्रसंग में भी मैं आपको नहीं सुनाऊं, लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको जरूर सुनाना चाहता हूं। और वो बात ये है, यहां पर ये पिलर है, ये पिलर देखिए, भगवान खंबे में से प्रकट हुए थे कंफर्म? इस पिलर में क्या चेंटी जा सकती है? जवाब दीजिए। जिसमें चेंटी न जा सकती हो उसमें से नरसिंह भगवान कैसे प्रकट हो गए? क्या वो पिलर प्राण प्रतिष्ठा की गई थी उसमें? फिर भी भगवान प्रकट हो गए कैसे? जब एक भक्त ने दिल से पुकारा और जब एक भक्त पे विपत्ति पड़ी तो वो परमात्मा से बर्दाश्त नहीं हुआ और परमात्मा खम्मा चीर के प्रकट हो गया और अपने भक्त की रक्षा की। हाँ या ना? जोर से बोलिए, जोर से बोलना पड़ेगा। मैंने यस एंड नो पूछा था आपसे, यस ना? तो जो भगवान प्रहलाद जी के लिए खम्मा फाड़ देते हैं वो हमें मंदिर में नजर क्यों नहीं आता? यहां तो प्राण प्रतिष्ठा भी हो रखी है। प्रहलाद के लिए खम्मा फाड़ने वाला भगवान मुझे मंदिर में नजर क्यों नहीं आता? क्योंकि मेरी आंखों पर प्रहलाद वाला चश्मा नहीं चढ़ा है। जिस दिन मेरी आंखों पर प्रहलाद की भक्ति वाला चश्मा चढ़ गया, आई प्रॉमिस यू, मैं उस परमात्मा को चारों तरफ देख पाऊंगा, हर तरफ देख पाऊंगा, हर जगह। गॉड इज एवरीवेयर। क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हु हैज सीन गॉड? भगवान को किसने देखा है? लेकिन मैं कहूंगा जिनके पास में प्योर हार्ट है वो सब ने भगवान को देखा है। जिनके पास प्योर दिल है, मन है, उन सबको भगवान ने और उन सब भक्तों ने भगवान को देखा है। मीरा को कृष्ण दिखता है, प्रहलाद को नरसिंह दिखता है, ध्रुव को नारायण दिखता है, पांडवों को कृष्ण दिखता है, गोपियों को हर कार्य में कृष्ण दृष्टिगोचर होते हैं। यस और नो? हैं? आपको प्रिया कांजू में कृष्ण नजर आते हैं कि नहीं? ईश्वर नजर आता है कि नहीं? इच्छा पूरी करता है कि नहीं? की है कि नहीं? जोर से क्यों नहीं बोलते फिर? अभी आज एक व्यक्ति मिला मेरे को, यहां बैठा होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे बोलते हैं ना, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? अच्छा लगता है, उसमें जनता की सहमति आती है। भाई हाँ या ना तुम्हारे हाथ में है।
एक व्यक्ति आया यहां पे आज सुबह, कौन मिला था मेरे को, कुछ नौकरी के बारे में कुछ बोल रहा था। खड़े होना जरा, बस वहीं खड़े हो जाओ भाई साहब, कैमरा वाले लगाना, बोलना मत कुछ, बोलूंगा मैं। अब ये जबरदस्ती है, नहीं खड़ा करके बोले बोलना क्यों नहीं, सिर्फ हाना में जवाब देना। इस बच्चे ने मुझे बताया कि ये कहीं नौकरी करता था, इसने कहा कि मुझे भागवत सुनने जाना है, तो सेठ जी ने बहुत भली बुरी गाड़ी उसको दी, इस बच्चे को दी कि नहीं। अरे तुम क्यों देख रहे हो पीछे, मेरी बात पे यकीन नहीं है, ले ले मिलेंगे तो भगवान, ले ले दिब्बाऊं भगवान, ले जाइए भगवान मिलेंगे, यहीं थे वृंदावन थे। यकीन करते नहीं हो कथावाचकों पे, भगवान नहीं दिखते, जेब में धरे में ले ले। फर्स्ट डिवोट योर सेल्फ टोटली, देन यू सी। पहले डिवोशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तब उसके बाद भगवान तुम्हारे चारों तरफ आएंगे। मैंने कहा वो हाथ वो किया कि नहीं, सब मुड़ के देख रहे हैं, कर भी रहा है कि नहीं, महाराज तो झूठ बोल देगा जैसे कि, मेरी तरफ देखते रहना। तुम्हें उल्टी सीधी गालियां दी उसने, जैसा तुमने कहा था, दी थी। क्या कहा उसने, कि उसने ये कहा कि तुम्हें खाने के लिए मैं देता हूं कि भगवान देता है, चले तुम भगवान की कथा सुन रहे। इस बच्चे कई वर्ड बोल रहा हूं मैं, एक भी वर्ड इसमें मेरा नहीं है, यही बोला था, हैं? टीवी पे मैं देख रहा हूं, बताओ यही बोला था ना, यही बोला था। तुझे खाने को मैं देता हूं कि तेरा भगवान देता है, जा तुझे कथा ही सुननी है, निकल यहां से, यही बोला था। हिसाब कर दिया इसका, नौकरी से निकाल दिया। यहां तक तो बात ये हो गई। इसके बाद क्या हुआ जानते हो, उसी मार्केट में उसी के काम की इसने दुकान खोली, अब तक नौकरी करता था, मालिक बन गया प्रिया कांजू की वजह से।